हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट के बारे में। कल मार्केट का हाल क्या होने वाला है, कैसा होगा, कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट लेंगे, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, ग्लोबल मार्केट क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करें। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चैनल आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। देखो मैं यहाँ पे ना बीएसई सेंसेक्स का मैंने चार्ट लगा लिया है। बीएसई सेंसेक्स का मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पे। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको भी ध्यान से नजर आएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने बीएसई जूम का चार्ट लगाया। आज का मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहा दोस्तों। ऐसे मार्केट में थोड़ा चौपे मार्केट में बच के रहना कि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग दोनों साइड से होगा। ठीक है, तो ध्यान से एंट्री और एग्जिट का पॉइंट बना लेना। एंट्री करना तो बेहद आसान है, लेकिन एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे मार्केट में। और जैसे हम एसएल लगाते हैं तो एसएल हमारा दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखें। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हम बताते हैं कि आज का जो सपोर्ट बनाया मार्केट ने, जो लो बनाया 71,668 का लो बनाया और हाई बनाया 72,186 का हाई बनाया दोस्तों। ठीक है, ये इसका मार्केट का ये हाई है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट अगर ये लो टूटता है, टूटने के बाद पहला सपोर्ट बनेगा मार्केट का 70,869 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 70,264 का बनेगा। अगर ये हाई टूटने के बाद अगर ये हाई टूटता है तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 72,436 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 73,009 का बनेगा। ठीक है, उसका तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालिस कर ले दोस्तों का हम एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। मैं 15 टाइम फ्रेम में ये चार्ट को मैंने लगा लिया दोस्तों। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा लिया है दोस्तों। देखो अगर मार्केट रुको मतलब मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट इसका भीतर खुलता है, इसका अंदर इनसाइड खुलता है, कंसोलिडेट करता है, या फिर 15 मिनट का टाइम बन के कैंडल बन के ऊपर का तरफ हाई को ब्रेक करता है, तो हम कॉल की तरफ एंट्री लेंगे। अगर यहीं से अगर इसकी लो ब्रेक करता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है या फिर कंसोलिडेट करने का ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हम लोग पुट की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है, पुट की तरफ एंट्री लेंगे। अगर मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलने के बाद कंसोलिडेट करना, जैसा ही उसका 15 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा या ये 71,119 का अगर हाई टूटता है तो फिर हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं से कंसोलिडेट किया या कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक डाउन हुआ या 15 मिनट का एकदम कैंडल बन के ब्रेक डाउन उसका लो को टूटता है तो हम लोग पुट की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हुआ 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उस 15 मिनट कैंडल को हाई को तोड़ दिया, हाई को टूटने के बाद या फिर 72,436 का हाई को टूटने के बाद अगर टूट गया तो हम लोग फिर कॉल की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे फिर कंसोलिडेट करने के बाद अगर 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 घंटे के बाद अगर वो कंसोलिडेशन जोन को टूटता है तो फिर हम लोग पुट की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी, ये हमारा रहा सेंसेस का प्रेडिक्शन दोस्तों, एनालिसिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस क्या रहेगा। ठीक है, चलो मैं निफ्टी 50 का चार्ट मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। ठीक है, ये रहा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, ये रहा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। 1 डे टाइम फ्रेम में दोस्तों ये थोड़ा क्लियरली विजुअल कर देता हूँ। मैंने ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम में लगा लिया हूँ। मार्केट का लो है 21,798 का लो लगाया, हाई लगाया 21,957 का हाई लगाया दोस्तों। ठीक है, ये रहा हाई और लो। अगर ये लो टूटता है तो पहला सपोर्ट बनेगा 21,590 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 21,453 का सपोर्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये हाई टूटता है
21,957 का हाई टूटता था, फिर उसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा 22,046 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 22,222 का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करके देखते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे। ये देखो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने लगा लिया हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको भी देख चार्ट को थोड़ा मैं क्लियरली विजुअल कर देता हूँ। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो चौड़ा कर देता हूँ। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट तो कल एंट्री और एग्जिट कैसे, अगर मार्केट यहाँ कहीं इसका अंदर ही खुलता है, कंसोलिडेट करता है, या फिर 15 मिनट का अंदर या एक हाई को टूटता है, कंसोलिडेट अगर जैसे ये हाई टूट के ऊपर की तरफ निकलता है हम कॉल की तरफ एंटर लेंगे, जैसे ये लो टूटता है तो हम पुट की तरफ एंटर लेंगे। ठीक है, अगर इसका बीच में खुला तो मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये सपोर्ट बनता है, अगर ये सपोर्ट बनने का टूटता है तो हम पुट की तरफ एंटर लेंगे। अगर ये हाई टूटता है 22,046 का हाई टूटता है तो हम कॉल की तरफ एंटर लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ कहीं होता है, अगर यहाँ कहीं होता है, ठीक है, तो अगर होता है तो मार्केट, तो हम लोग अगर ये जैसा हाई टूटेगा तो कॉल की तरफ एंट्री लेंगे, अगर ये जैसा लो टूटेगा तो हम पुट की तरफ एंट्री लेंगे। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस रहा दोस्तों। चलो हम थोड़ा सेक्टर वाइज देख लेते हैं, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बेयरिश है। मैं चार्ट लगा ले दोस्तों, तो थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने देखो सेक्टर वाइज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। देखो कौन सा सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज़्यादा सेक्टर वीक है। तो यहाँ देखो PSU बैंक है, जो PSU बैंक काफ़ी बुलिश और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल एकदम। ठीक है, उसका निफ्टी ऑयल गैस और एनर्जी, ऑटोमोबाइल, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश। कंज्यूमर गुड्स और निफ्टी हेल्थ और निफ्टी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ये कहीं ज़्यादा वीक दिख रहे दोस्तों फिलहाल। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर ओवरव्यू में तो ज़्यादा करके सेक्टर बुलिश ही दिख रहे हैं, बेरिश में तो फिलहाल कम दिख रहे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग NSE 500 में देखते हैं तो ज़्यादा करके मार्केट एडवांस में है। F1 में देखते हैं एडवांस में है। निफ्टी 50 में देखते हैं एडवांस है। निफ्टी 50 इतना कुछ खास एडवांस नहीं है, ये न्यूट्रल में है फिलहाल। 25 एडवांस तो 24 डिक्लाइन में है, और बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल ही है दोस्तों। ठीक है, दोनों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों न्यूट्रल है, तो इसका पोजीशन न्यूट्रल लेके चलना है दोस्तों। एंट्री एग्जिट थोड़ा रुक के ही बना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर ग्लोबल इंडाइसेस क्या है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट क्या रहेगा अपना इंडियन मार्केट में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये रहा ग्लोबल मार्केट का चार्ट, मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये मेजर इंडाइसेस खोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैं देख लेते हैं डाउ जोन्स और निफ्टी देखेंगे। ठीक है, ये रहा डाउ जोन्स भी थोड़ा मतलब न्यूट्रली दिख रहा है, कुछ ज़्यादा बुलिश और बेरिश नहीं दिख रहे, न्यूट्रल दिख रहे दोस्तों। और नास्डैक भी न्यूट्रली दिख रहे। ठीक है, और इंडिया भी थोड़ा माइनस में दिख रहा है मेरे को दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा बुलिश रहने का चांस कम है, साइड में रहने का चांस ज़्यादा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो। ठीक है, ये रहा हमारा एनालिसिस दोस्तों। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एवरीडे आपको वीडियो अपडेट देते रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।